हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बनाने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आप लोगों ने अगर यदि पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं 14.2, 14.1 या 1 पॉइंट से लेकर 14 पॉइंट तक, तो उन सारे वीडियोज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक, तो उसको जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका पूरा प्लेलिस्ट वहाँ पे प्रश्नावली सहित आ जाएगा। ठीक, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग लेट किए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बनाने का। 1 नंबर, क्या दी गई भुजाओं की मापों से त्रिभुज बनाना संभव है? तो देखिए हम इसमें सिंपली करने क्या वाले हैं कि दो भुजा को जोड़ेंगे। दो भुजा की कोई भी दो भुजा ले लेंगे, तीनों को एक एक करके लेंगे। ठीक, और उसमें से अगर यदि बार बार मान जो है वो ज़्यादा आ रहा है तीसरा भुजा से तो हमारा त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन अगर यदि उसके बराबर या कम आ रहा है तो वो हमारा त्रिभुज नहीं बनेगा। चलिए किस तरह से करेंगे वो हम प्रैक्टिकली समझते हैं यहाँ पे कॉपी पर। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, प्रश्नावली 14.3। देखिए इनमें से हमारा पहले क्वेश्चन को लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर है, दूसरा 4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखिए हमारे पास यहाँ एक भुजा यानी एक त्रिभुज है, उसका जो सेंटीमीटर में माप है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक त्रिभुज को बना लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। PQR। ठीक, 3 है, 4 है और 5 है, दो भुजा का योग। ठीक, ये हमारा पहला भुजा और दूसरा भुजा ये हो गया। ये हमारा पहला भुजा और ये जो हमारा आ जाएगा वो दूसरा भुजा हो जाएगा। पहला भुजा का नाम क्या है? PR है, दूसरा भुजा का नाम क्या है? QR। सबसे पहले PR और प्लस QR जो आना चाहिए वो तीसरी भुजा, वो तीसरा भुजा हमारा छूटा हुआ क्या है? वो PQ है। ठीक, यानी इसके नियम का फॉलो करेगा तो हमारा त्रिभुज बनेगा। अगर यदि ये नियम का फॉलो नहीं करेगा तो हमारा त्रिभुज और नहीं बनेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे ही निकालते हैं। तो दो त्रिभुज का भुजा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इनको जोड़ते हैं। और तीसरा हमारा भुजा कितना है? वो हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो देखिए 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। जो हमारा क्या है? तीसरा भुजा, ये हमारा तीसरा भुजा हो गया, जो कि दोनों का जो योग है वो इससे बड़ा है। ठीक, तो ये हमारा त्रिभुज इस कंडीशन में बन सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट को हम लोग यहाँ पे दूसरे तरीके से इसको और हम मल्टीप्लाई कर इस तरह से जोड़ के देखेंगे। अभी जब हम इसको हम जोड़ेंगे, ठीक, तो 5 और जोड़ 4 हो गया। ये हमारा पहला और दूसरा भुजा हो गया। अब तीसरा जो भुजा होना चाहिए क्या होना चाहिए कि उससे बड़ा हमारा इसका योग होना चाहिए। तो 9 बड़ा है 3 से। ठीक, तो ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, यहाँ पे भी सही है। और तीसरा जो कंडीशन होगा वो हमारा होगा कि अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, इसको साथ में मिला के जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, अब इसको और इसको जोड़ेंगे। ठीक, तो 3 और जोड़ 5 करेंगे, किसके बराबर होगा? यानी 4 से अधिक होगा। 3 और 5 8 हो गया, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। ठीक, तो 8 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 4 से बड़ा होना चाहिए। ये क्या हमारा है? ये त्रिभुज बनाना बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक, त्रिभुज बनना संभव है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका 2 नंबर क्वेश्चन पर है। 2 नंबर क्वेश्चन में है आपका 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। चलिए इसमें भी हम लोग वैसे ही जोड़ते हैं, बार बार फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को वहाँ पे समझाने के लिए हम सिर्फ बनाए थे। ठीक, तो हमारा ये पहली भुजा और दूसरी भुजा हो गया, 3 और 3। तीसरी भुजा जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? इससे बड़ा होना चाहिए, यानी तीसरी भुजा से इनका जो योग होना चाहिए वो बड़ा हो रहा है। ठीक, 6 बराबर हो गया 4 से। अब इसको जोड़ के इसको बराबर 3 और 4 बड़ा होना चाहिए 3 से। 3 और 4 ये 7 हो गया। आपका क्या हो रहा है? फिर से यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है। ठीक, इस ग्रेटर देन यानी इस तरह से जिस तरह के ऊपर घुमा हुआ है, यानी ये 3 क्या है? इससे बड़ा हुआ है। ठीक, 3 से बड़ा 7 है। और अगला हम लोग इस दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 4, पहला और तीसरा को जोड़ रहे हैं तो हमारा वो क्या, ये जो भुजा आना चाहिए वो इससे बड़ा आना चाहिए जो। ठीक, ठीक, तो इसमें भी हमारा त्रिभुज बनाना संभव है। हाँ संभव है।
यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे है कि 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। चलिए फिर से हमको जोड़ते हैं। तो पहला भुजा हो गया 4, दूसरा 3। अब जो 7 होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि इसके बराबर में आ रहा है, तो ये बराबर का सिंबल नहीं आना चाहिए। ठीक, ये क्या होना चाहिए, इससे बड़ा ही होना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे संभव नहीं है। ठीक, अब 4 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में है कि 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक, एक है पहला 5 सेंटीमीटर, दूसरी है 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो तीनों कंडीशन को देखते हैं, जहाँ पे वो फॉलो करेगा तो वहाँ पे हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, तो पहला और दूसरा हमारा हो गया 5 और 7। तीसरा भुजा हमारा इससे छोटा होना चाहिए, तो 7 5 12 है, क्या है 12 जो है इससे तीसरा भुजा ने 8 जो है सो छोटा है, ये हमारा फॉलो कर रहा है। ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम लोग इसको जोड़ के इसके बराबर यानी इसके बड़ा करेंगे। ठीक, 7 और 8 को जोड़ के छोटा हुआ हमारा जो है सो क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए इसका योग, तभी त्रिभुज सब पॉसिबल है। 8 7 15 इज ग्रेटर देन 5, ये भी फॉलो कर रहा है। तीनों में हमको देखना है। ठीक, अब ये दोनों हो गया है यानी ये दोनों नहीं हुआ है। ठीक, अब इसको करेंगे तो हम 8 और 5, जब पहली और दूसरी भुजा हम इसको मान लिए तो तीसरा भुजा हमारा ये 7 हो जाएगा। 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 ग्रेटर देन 7, यानी ये भी फॉलो कर रहा है। तीनों कंडीशन पे आप देखिए यहाँ पे इधर ही थोड़ा घुमा हुआ है, मुंह इसका जो है सो इधर ही घुमा हुआ है, यानी ये फॉलो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये संभव है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 5 नंबर पर आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा संख्या जो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ठीक, फिर से वही जोड़ेंगे तो 2 और 2 हमारा 4 हो जाएगा, ये पहला कंडीशन हो गया। जो हमारा तीसरा भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो 4 हमारा क्या है 1 से बड़ा है, सही है। दूसरा कंडीशन में यहाँ पे फिर से हम इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं और हमारा तीसरा छूटा हुआ भुजा ये क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, ये भी हमारा बड़ा है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2 और 1 हो गया, ये आपका तीसरा कंडीशन हो गया। 2 और 1 हो गया, जो हमारा 2 और 1 हो गया वो 2 से बड़ा होना चाहिए, क्या है ये भी तीनों जगह पे फॉलो कर रहा है, तो ये भी हमारा ये हाँ यानी संभव हो जाएगा। ठीक, अब 6 नंबर पर क्वेश्चन है इसका, एक है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या होना चाहिए कि 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को एक बार जोड़ते हैं, 4 और 3, जो क्या 1 से बड़ा होना चाहिए तीसरा भुजा से। ठीक, हम लोग ये पहला भुजा दूसरा भुजा और ये तीसरा 7 हो गया, क्या है 1 से बड़ा है, ये पहले कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, अब अगला इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 जो होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए 4 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए इसके बराबर आ गया, यानी ये बराबर वाला कंडीशन नहीं आना चाहिए यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक, होगा। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है, ये हम आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक, और हम इतना एफर्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्लियर से समझ में आए, जहाँ पे आप देख रहे हैं वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और समझें। और इस तरह का वीडियो जो हमको लगता है यूट्यूब पर भी नहीं मिला होगा अभी तक में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्न में कौन सत्य है किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी कोई त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सा सत्य है कौन असत्य है, इसको हम लोगों को बनाना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं, कोई भी त्रिभुज आप ले सकते हैं इसमें। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है कि पी क्यू जोड़ पी आर लेस देन, इसका मतलब छोटा होता है। ठीक, जो पी क्यू जोड़ पी आर का योग होगा वो क्या क्यू आर से छोटा होगा, यानी क्यू आर क्या होगा इससे बड़ा हो जाएगा इन दोनों का योग, यानी पी क्यू जोड़ पी आर को जोड़ेंगे तो क्या क्यू आर उससे दोनों से बड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पे त्रिभुज पर फोकस करते हैं। ठीक, ये हमारा लाइन हो गया पी क्यू और दूसरा हमारा हो गया ये पी आर। क्या अगर यदि इन दोनों को हम लाइन को मिलाएंगे तो ये क्या इससे छोटा होगा,
ये गलत बोला जा रहा है। ठीक, ये बोल रहा है कि पी क्यू और पी आर जो होगा ना ये इससे भी बड़ा होगा, क्यू आर यानी इन दोनों का योग से ये बड़ा हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, तो ये संभव नहीं है, ये कट जाएगा। ठीक, अगर यदि पी क्यू हमारा कोई भी सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो 3 और 4 हमारा 7 हो गया। उनमें से इस क्यू आर को हम अगर यदि मिलाएंगे तो ये क्या अकेले 7 सेंटीमीटर होगा? नहीं होगा। ठीक, ये देखिए यहाँ पे इससे बड़ा लंबाई का है तो ये नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे संभव नहीं है, असत्य हो जाएगा। अब दूसरा में हम लोग चलते हैं। ठीक, पी क्यू जोड़ पी क्यू आर, पी क्यू जोड़ क्यू आर ग्रेटर देन पी आर। पी क्यू ये हमारा रेखा हो गया और क्यू आर क्या होगा? ग्रेटर देन पी आर, यानी इससे जो होगा ये दोनों का योग जो होगा वो बड़ा होगा। यानी पी आर से जो होगा पी क्यू और क्यू आर को जोड़ेंगे वो क्या होगा? ये बड़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बोला जा रहा है। ठीक, तो ये 2 नंबर क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में है कि पी आर जोड़ क्यू आर छोटा हो जाएगा, वो क्या? पी क्यू। पी आर जोड़ क्यू आर वो क्या हो जाएगा कि पी क्यू से छोटा होगा। तो हम अगर यदि इस लाइन को जोड़ेंगे और इस लाइन को जोड़ेंगे तो ये क्या अकेले मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन में है कि पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर है ये बड़ा होगा पी क्यू से। बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक, ये पी क्यू से जो होगा पी आर और क्यू आर को मिलाएंगे तो ये बड़ा ही आएगा। ये सत्य बोला जा रहा है। 5 नंबर पर पी क्यू जोड़ पी आर, पी क्यू और हमारा पी आर ग्रेटर देन यानी बड़ा होगा क्यू आर से। तो ये भी सही बोला जा रहा है। पी क्यू और पी आर को मिला के अगर यदि जोड़ेंगे तो ये क्या इससे ज़्यादा ही आएगा। तो ये सही। ठीक, अब 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इस पर पी क्यू जोड़ क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर, पी आर क्या होगा? बड़ा होगा। ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। देखिए यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर को मिलाएंगे तो ये क्या पी आर भी इससे बड़ा हो जाएगा? तो नहीं होगा। पी क्यू और क्यू आर जो हो जाएगा ये क्या होगा? ये दोनों का योग जो होगा इस लाइन से बड़ा हो जाएगा। तो ये भी क्या बोल रहा है? गलत बोला जा रहा है। ठीक, यहाँ पे सिंबल इस तरह से दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। इसके सिंबल जो है सो इधर होना चाहिए। ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, एक चीज़ से आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए अभी भी हमको आइडिया आया कि इस तरह से आप डायरेक्ट बना सकते हैं। जिसका भी मुंह जो है सो इधर घुमा हुआ है, इधर 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 की साइड, इधर की साइड, इधर यानी इस तरफ यानी हमारा लेफ्ट साइड। ठीक, आपका जो भी साइड होगा इस तरह से वहाँ से लेफ्ट साइड जो भी इस तरह से घुमा होगा वो हमारा सत्य हो जाएगा। और अलावा जो हो जाएगा इधर राइट साइड घुमा होगा वो असत्य हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।